हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स को लेकर आज का टॉपिक्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 2024 की जो परीक्षा बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के द्वारा होने जा रही है फरवरी में। जनवरी के माह से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, मतलब परीक्षा का माहौल जो स्टार्ट हो जाता है, परीक्षा का मौसम जो स्टार्ट हो जाता है, आप सभी उसकी तैयारी में लगे हैं और हम आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके पहले मेरा 5 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप समय निकाल करके उसको देख लेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन 2024 की परीक्षा को देखते हुए अपलोड किया गया है, बहुत ही फायदेमंद है। आज का जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर से यहाँ कह रहा है किसी टोरॉइडीय परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। टोरॉइडल सोलेनॉइड है, टोरॉइडल सोलेनॉइड के कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये टोरॉइडल सोलेनॉइड किसको कहा जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ये जो था इस तरह से जो हम लोग बनाए थे, इस तरह से ये लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड था। ये सोलेनॉइड का बताया था आपको हम कि अगर इसकी लंबाई, इसके डायमीटर, लंबाई जो है वो डायमीटर की तुलना में बहुत अधिक हो तब उस कॉइल को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। यहाँ है टोरॉइडल सोलेनॉइड। अगर इसी टोरॉइडल सोलेनॉइड को हम लोग मोड़ करके ऐसे सर्कुलर बना दें, ऐसे सर्कुलर बना दें इसको, मतलब क्लोज्ड में रूप में बना दें इसको, तो ये कहलाएगा हम लोग का टोरॉइडल सोलेनॉइड। इसलिए यहाँ हमने एक लाइन आपको बता दिया है, जब किसी परिनालिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया जाता है, when a straight long solenoid is given a circular shape, वृत्ताकार मूल रूप दिया जाता है तो उसे टोरॉइडीय परिनालिका कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड। हम यहाँ पर दिखाए हैं आपको फिगर में, देखिए ये एक टोरॉइडल सोलेनॉइड है। कैसे है, एक रिंग टाइप का, देखिए 2 रिंग है, मतलब इसको आप हॉलो पाइप के रूप में ले सकते हैं। एक खोखला पाइप है और उसको मोड़ करके दिया गया है और इस पर हम लोग तार लपेटे हैं। यहाँ से देखिए ये तार ऐसे इस पर लपेटा गया है, इस तरह से ये लपेटा गया है तार, ऐसे इधर से घूमते 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 ऐसे बाहर निकल गया है। यहाँ से करंट प्रवेश कर रहा है, आई करंट आई प्रवेश कर रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। तो आप देखे थे कि अगर अंगुलियों के मोड़ने की दिशा में करंट पास हो रहा है तो इसके सेंटर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डिफरेंट सर्किल्स में होगा। यहाँ पर ये सर्किल, इसके अंदर बहुत सा सर्किल बन सकता है, बहुत सा सर्किल बनेगा, बहुत सा वृत्ताकार पथ बनेगा जिसके अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसलिए हमने आपकी सहायता के लिए आपको बार बार कह रहे थे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, हम आपकी सिर्फ सहायता कर रहे हैं। जैसे हमने क्या दिखाया, देखिए चित्र में एक टोरॉइडीय परिनालिका दिखाया गया है। आप देख रहे हैं चित्र में एक टोरॉइडीय परिनालिका दिखाया गया है जिसके प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या n है। मतलब अगर इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है और इसमें फेरों की संख्या 100 है, तो पर यूनिट लेंथ, मतलब 50 सेंटीमीटर में 100 है तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर में 100 है तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100/50, 2 फेरा होगा, इसमें 2 टर्न्स होगा। इसलिए हम लोग लिखे उसको, जिसके प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या n है। इस परिनालिका में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप देख रहे हैं I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। स्पष्टतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर सकेंद्रीय वृत्ताकार पथों में होगी। ये केंद्र सबका वही रहेगा, ये सर्किल हो चाहे ये सर्किल हो चाहे ये सर्किल हो, सबका सेंटर एक जगह रहेगा। इसलिए इसको लिखे हम लोग
सब केंद्रीय वृत्ताकार पथ में किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। यहाँ पर होगा तो स्पर्श रेखा के अनुदिश ऐसे होगा, यहाँ पर होगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर होगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर होगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा तो यहाँ पर ऐसे होगा। हम लोग एक सर्किल लिए हैं, यहाँ पर हमने लिखा है चित्र में ऐसा ही आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ दिखाया गया है। हम लोग चित्र में ऐसा ही आर त्रिज्या का एक सर्कुलर पाथ हम लोग दिखाए हैं जिसका सेंटर ओ है। अब P बिंदु के लिए हम लोग वहां पर उसको अप्लाई करेंगे। P बिंदु पर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, B.dl कितना होगा। सो आइए देखते हैं इसको। हम लोग फॉलो कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कहीं पर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। तो P बिंदु पर B.dl की हम कल्पना कर रहे हैं। P पॉइंट देखिए फिगर में कहाँ पर है, P पॉइंट कहाँ पर है फिगर में, उसको आप देखिए, और उसके लिए हम B.dl की कल्पना करते हैं। कितना आएगा B.dl एट पॉइंट P। फिगर देख रहे हैं आप, P पॉइंट मिल गया होगा, ढूंढ के निकाले होंगे आप कहाँ पर P पॉइंट है। ये है P पॉइंट, नहीं, दिस इज पॉइंट P। यहाँ पर B.dl तो हम यहाँ लिख सकते हैं P बिंदु पर, हम यहाँ लिखते हैं P बिंदु पर हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B.dl। ये हमने लिया B.dl पूरे लेंथ के लिए, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B.dl cos थीटा। और आप देख रहे हैं इसको पूरे लेंथ के लिए है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये हो गया B.dl। और थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो आप यहाँ लिखिए cos 0। ये हो गया आपको क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ L B.dl। आप जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, हट गया यहाँ से। B को आपको निकालना है तो B को बाहर कर दीजिए, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा dl, और दिस इज B। और यहाँ फिगर से देखिए और आप बताइए ये dl का लंबाई पूरे कैल के लिए कितना होगा। ये dl तो यहाँ पर छोटा सा लिया है आप, dl ये छोटा सा dl है, ये बढ़ते 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 ये पूरा क्या बन जाएगा, ये सरकमफेरेंस हो जाएगा। सरकमफेरेंस मतलब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू रेडियस का कितना है, AR है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, इसलिए dl हो जाएगा आपका 2 पाई r। तो ये हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 सकते हैं, मतलब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B.dl दैट इज 2B इंटू 2 पाई r, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें कितना करंट पास करेगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट इससे पास कर रहा है। तो हम लोग ये निकालते हैं करंट कितना पास करेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हर एक टर्न से करंट है I, हर एक टर्न से करंट है I। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, R त्रिज्या के पथ में फेरों की संख्या, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आप नो R त्रिज्या के वृत्ताकार, R त्रिज्या के वृत्ताकार या R त्रिज्या के सोलेनॉइड में यहाँ कर सकते हैं, R त्रिज्या के टोरॉइडीय परिनालिका में फेरों की संख्या, बोलिए कितना होगा। तो फेरों की संख्या आप निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग जो माने थे वहां पर क्या माने थे, n माने थे। n क्या था, यूनिट लेंथ में, इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो आप इसका पूरा लंबाई निकाल लीजिए, लंबाई आप तो बताएं कितना होगा, 2 पाई r, और इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो हो गया यहाँ से। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा, इसलिए आप कह सकते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा
धारा का मान I निकालेंगे हम लोग। तो एक फेरा से I है तो कितने फेरों की संख्या आ गया आपको यहाँ पर से 2 पाई r n, ये फेरों की संख्या हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए I से, ये हो गया इक्वेशन 2। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। तब क्या लगा देंगे आप, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से काम आपका मंजिल पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए लास्ट में लिखेंगे हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या था एम्पियर का परिपथीय नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी डॉट डी एल का वैल्यू देखिए इक्वेशन में आया कितना है, बी इंटू 2 पाई आर। तो आप लिख सकते हैं इसको बी इंटू 2 पाई आर। यहाँ म्यू नॉट हो गया और आई का वैल्यू कितना हो गया 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर एन इंटू आई। देखिए यहाँ पर 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, पूरा कैंसिल हो गया। क्या निकला आपको, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ये फाइनल फॉर्मूला हो। तो लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है और टोरॉइडीय परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। इस फॉर्मूले में कहीं आर आया क्या, हमने जो यहाँ आर लिया था वो कहीं आप देख रहे हैं, नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि टोरॉइडीय परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ये जो बी है, बी का मान आर पर निर्भर नहीं करती है, आर पर निर्भर नहीं करती है। तो क्वेश्चन को पूछने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें और इसकी सहायता से टोरॉइडीय परिनालिका का भी चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करें। तो पूछ सकता है, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ उसको नोट करेंगे। और इसके पहले जो 5 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो समय निकाल करके उसको देखिए। और ये सारा क्वेश्चंस 2024 की परीक्षा को लेकर के हमने मेहनत करके आपकी सेवा में उपलब्ध किया है। चलिए, थैंक यू।